हम साइंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा पर्पस होता है, फिर रिसर्च करते हैं उस पर, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, देन उन हाइपोथेसिस बेस पर हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करके एनालाइज करते हैं एंड देन फिर एक कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं, फिर हमारा वो पर्पस फुलफिलमेंट हो जाता है। तो ये साइंटिफिक मेथड है, साइंस इस अकॉर्डिंग चलती है और ऐसे करके क्या निकल जाती है, एक थ्योरी निकल जाती है। हमारी साइंस क्या होती है? द सिस्टमेटिक स्टडी एंड नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, एंड द नेचुरल लॉज, और प्रकृति के क्या नियम हैं उनकी स्टडी करना, उनकी नॉलेज लेना क्या है सिस्टमेटिक वेज में। तो ये क्या हो जाती है, हमारी साइंस हो जाती है। साइंस लैटिन भाषा की सेंटिया वर्ड से बना है, जिसका मतलब है टू नो। और फादर ऑफ साइंस क्या हो जाएंगे? गैलीली गैलीलियो गैलीली। और ये साइंटिया से बना है, जिसका मतलब टू नो, जानना, और ज्ञान प्राप्त करना। ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करते हैं। साइंस की 3 ब्रांचेस होती है। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और फिजिक्स के टू टाइप में हमारी फिजिक्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लासिकल फिजिक्स और सेकंड वन है हमारी क्वांटम फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक के 2 फाउंडर माने जाते हैं, फादर ऑफ साइंस भी जिन्हें कहा जाता है, तो फर्स्ट है गैलीलियो गैलीली, और सेकंड है हमारे सर आइजैक न्यूटन, यानी कि न्यूटन, जिनको हम जानते ही हैं। और सेकंड वन क्वांटम फिजिक्स, जो कि हमारे आइजैक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इन्हीं की वजह से हम साइंस को रीड कर पा रहे हैं, पढ़ पाते हैं, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E m c²। केमिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें हमारे इनके फाउंडर, इनको कहा जाता है, जिनका नाम है एंटोनी ल्यूरेंट डी लेविसर। और बायोलॉजी को 2 शाखाओं में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो बायोलॉजी के जनक हमारे एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को ही कहा जाता है। और बट जो इनको 2 पार्ट्स में बांटा, तो ये सेकंड भाग इन्होंने दिया था, टेरेस थियोफ्रेस्टस मीन्स थियोफेरेसिस। फर्स्ट हम फिज़िक्स की चर्चा करते हैं। इसमें हम यूनिट, मेज़रमेंट, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, यानी कि मापक, मापन यंत्र पढ़ेंगे। इसी में हमारे डायमेंशन यानी विभा आ जाएगा। और मोशन में गति, फिर उसके बाद हम मोशन पढ़ेंगे, गति। और इसमें हमारे न्यूमेरिकल बेस, ग्राफ बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण को, जिसमें अनुपात टाइप के क्वेश्चन हमसे आस्क कर लिए जाते हैं। फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम, वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि वर्क माइनस होगा, प्लस होगा, या जीरो वर्क क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। फिर हम हीट पढ़ेंगे, जिसमें हम हीट के मापक यंत्र, डिग्री सेल्सियस, के बारे में भी जानेंगे। हमारी वेव आ जाती है, बहुत टाइप्स ऑफ वेव्स भी पढ़ेंगे। साउंड आ जाता है, लाइट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व है, जिसमें ध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यानी कि पोल रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लिए जाते हैं। तो फिर फिजिक्स में हम ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर इसमें हम आगे पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स से रिलेटेड कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि संपर्क और असंपर्क बल क्या होता है, जिसमें संपर्क बल जिसमें चीज़ें टकराती हैं, संपर्क टकराती नहीं है फिर भी बल लगता है, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह जैसे कि होता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि रसायन विज्ञानिक में हम क्या क्या करने वाले हैं। मैटर और इट्स प्रोसेस, द्रव्य और उसके गुण पढ़ेंगे। इसमें हम पदार्थ के बारे में भी जानेंगे। ऑटोमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना पढ़ेंगे। ऑटोमिक न्यूक्लियस, परमाणु नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। गैसियस लो, गैसीय नियम। और रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। केमिस्ट्री रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। और पैट्रियोटिक क्लासिफिकेशन और
एलिमेंट तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हमें टोटल 56 तत्व दिए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। पैट्रियोटिक टेबल को समझेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, सार और लवण के बारे में जानेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड कॉम्पोनेंट, महत्वपूर्ण तत्व और यौगिक के बारे में जानेंगे। कार्बन एंड इट्स कॉम्पोनेंट, डेली यूसेज केमिकल कंपोनेंट, दैनिक जीवन में रसायन घटक का उपयोग। तो ये हम केमिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे चैप्टर्स को। उसके बाद हमारी बायोलॉजी आती है, जिसमें हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिका की संरचना और कार्य, और सेल की हमारा खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उसके बारे में हम डीपली जानेंगे। टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। इनके बारे में जानेंगे। 9th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको। प्लांट और न्यूट्रिशन पोर्शन के बारे में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि स्वतंत्र तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी कि हम इन सभी पाचन तंत्र और ब्लड तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में भी डीपली मतलब जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतरस्रावी तंत्र, हमारे अंदर जो भी नाड़ियाँ वगैरह होती है उन सब के बारे में जानेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, जिसमें हम प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनिमल यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे। फिर हम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके स्रोत के अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमन डिसीज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, मानव रोग लक्षण उपचार। प्लांट किंगडम, पादप जगत के बारे में, फंगीज के बारे में यानी कि कवक, और बायोफ्राइट, टेरोफ्राइट और जिम्नोफर्म यानी कि अनावृति बीजी, और एंजियोस्पर्म आवर्ती बीजी, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्य की और पादप कार्य की के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट हमारा इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम संतुलन और पर्यावरणीय गैसें जैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है वो कंप्लीट करेंगे। सो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, पर्पस होता है रिसर्च, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, कंक्लूजन, और उसके बाद एक थ्योरी बन जाती है। उसके बाद हमने जाना साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस, थ्री ब्रांचेस होती है, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और क्लासिकल फिज़िक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया, क्लासिकल और क्वांटम फिज़िक्स। तो इसके हमने फाउंडर के बारे में जाना। फिर हमने जाना केमिस्ट्री के बारे में, जिनको खोज इन्होंने किया था। फिर जो बायोलॉजी यानी को 2 पार्ट्स में, जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि इन दोनों ने की मतलब अलग अलग दिया गया, ये और इसका ये है। फिज़िक्स के हमने ये सारे चैप्टर्स को देखा। उसके बाद फिज़िक्स कंप्लीट करने के हमने केमिस्ट्री के चैप्टर्स को समझा। केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट करने के बायोलॉजी के चैप्टर्स को हमने देखा। बायोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो ये वाले चैप्टर्स इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएंगे।